हेलो स्टूडेंट्स, ये हैं इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने इससे पहले कई वीडियोस बना दी हैं एमसीक्यूज़ पर, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर देख सकते हैं। अभी हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये 10 मिनट्स के अराउंड ही आपकी सीरीज़ होगी, जिसमें हम 10 to 15 के अराउंड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ये थोड़े से ना बड़े हैं, जो आपके एनडीए में, यूपीपीसीएस में या आपके किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की, सीडीएस की या फिर कोई और यूजीसी की जिसमें पॉलिटी के एमसीक्यूज आते हैं, तो ये एक टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनाए गए हैं। तो वहीं पर मैं आपको इनको करा रही हूँ। तो आप पढ़ते चलिए और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग इसमें पूछा गया है और इसमें हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट। यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सा? नॉट करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओनली ए मोशन expressing want of confidence in the council of ministers as a whole is admitted and one expressing lack of confidence in an individual minister is out of order। कि जो एक मोशन होता है ना, जिसको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए होल इज एडमिटेड, तो वो वहाँ पर एडमिट कर दिया जाता है। जो मोशन है वो स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता, जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें ए नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स टू सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसको जिस बेस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया है, तो उसको उसी ग्राउंड की ज़रूरत होती है। देखिए, ऐसा नहीं होता उसको जिस बेस पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ना है तो मैं आपको लिए एक इसकी सेपरेट वीडियो ला दूंगी, आप एक बार यूट्यूब या गूगल पर जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे एक बार अपनी पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। एनी नो कॉन्फिडेंस मोशन वंस मूव्ड कांट बी विदड्रॉन। कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक बार मूव हो गया तो उसको विदड्रॉ नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, इसको विदड्रॉ किया जा सकता है। राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो राज्यसभा है वो एम्पावर्ड नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को एंटरटेन कर सके, ऐसा नहीं है, राज्यसभा भी एम्पावर्ड है। तो ये चारों ही गलत है, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है वो है 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों ही सही नहीं है और हमसे सही नहीं है पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 टर्म इनके बारे में पूछी जा रही है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें। अब ये देखिए, इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अंडर द ऑटोमोटिव vote recorder system each member cast his vote from the seat allotted to him। consider the following। ये वो बात है कि जब पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, ये सारे क्वेश्चन देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड है, पहले मैं आपको बता दूं। और पार्लियामेंट चैप्टर मेरा सीरीज में चल रहा है, जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपको पार्लियामेंट करा रही हूँ। तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक ऑटोमोटिव वोट रिकॉर्डेड सिस्टम होता है, ठीक है। आपको 3 बटन दिए होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लैक। तो इसने पूछा है कि कौन सा सही है इसमें। कि जब ग्रीन बटन का मतलब होता है एस, एस का मतलब क्या होता है? यस। रेड बटन का होता है एब्सटेन, यानी कि वोट दे ही नहीं रहे, वो एब्सटेन कर रहे हैं। ब्लैक बटन का रिप्रेजेंट्स नॉइस, की नॉइस है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो क्वेश्चन सही है वो सिर्फ है ये वाला। ग्रीन बटन का मतलब एस होता है, यानी कि यस, और ब्लैक बटन का मतलब होता है इसमें एब्सटेन, और रेड बटन का होता है नोटिस। तो ये होते हैं, यानी कि ये दोनों गलत हैं। सही कौन सा है? 1। आंसर नंबर 1 इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ मोशंस और रिजोल्यूशंस अडॉप्टेड बाई हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कि इनमें से कौन सा करेक्ट है किसके रिगार्डिंग? जो मोशन और रिजोल्यूशन अडॉप्ट होते हैं ना बाई द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट इज द रिजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग मेयरली एन ओपिनियन ऑफ द हाउस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जो रिजोल्यूशन लिए जाते हैं किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हुए हाउस में, वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सही है या नहीं सही है? देखिए, ये बिल्कुल सही को आंसर है, वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होते। द रिजोल्यूशन अडोप्टेड बाई द हाउसेज ऑन मैटर्स कंसर्निंग इट्स ओन प्रोसीडिंग्स आर नॉट बाइंडिंग। जो रिजोल्यूशंस अडॉप्टेड होते हैं हाउस के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा, किस मैटर पर? जो इसकी अपनी प्रोसीडिंग पर होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं है। नहीं, ये तो बाइंडिंग है, तो ये गलत है। अभी आपको देखो, मैं आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे मैम समझा रही हैं,
कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आप एक बार ना पार्लियामेंट चैप्टर को पढ़ें खुद से। अगर मैं इनको अभी यहाँ डिस्क्राइब करूँ तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ मेरा मकसद सिर्फ ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना ही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताना है। तो देखिए ये एनडीए में पूछा गया था, और ये आपका कितना है मोशंस के रिगार्डिंग है ये, और इससे रिलेटेड वीडियो मेरी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। इसके बाद रेजोल्यूशंस हैविंग ए स्टेटरी इफेक्ट इफ अडॉप्टेड आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, कि जो रेजोल्यूशंस होते हैं जो स्टेटरी इफेक्टिव होते हैं, अगर वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो उन वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट पर। ये भी सही है आपका, यानी कि पहला और तीसरा सही है। आंसर यहाँ डी दे रखा है, पहला और तीसरा। आप एक बार इसको पॉज करके ना एक बार इसको पढ़ सकते हैं। आपको अगर यहीं से सारी चीज़ें क्लियर करनी है, बहुत बड़ा बॉक्स है, आप एक बार क्लियर करें तो आपको हो सकता है यहीं से आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 इज when the house of people clearly and conclusively determines that the government does not command its support, the government has to resign। इसका मतलब है जो हाउस के पीपल क्लियरली और कॉन्क्लूसिवली यानी कि मिलकर ये डिटरमाइन कर दें कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डज नॉट कमांड इट्स सपोर्ट, गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट नहीं दे पाती, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, वाई विच ऑफ द वेज पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट में एक्सप्रेस्ड बाई द हाउस ऑफ पीपल। जिससे क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस होता है गवर्नमेंट का, वो जो लोग होते हैं पार्लियामेंट के, वो उसके द्वारा एक्सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये पासिंग इस क्या है, इसका आंसर देखिए, डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन ए मेजर इश्यू ऑफ पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट को डिफीट करना इश्यू, किसी भी इश्यू की मेजर पॉलिसी पर। पासिंग एन, इसमें एक एडजॉर्नमेंट मोशन पास किया जाता है। डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंस इश्यू पर गवर्नमेंट को हरा दिया जाए। पासिंग ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर ये सब कुछ कर लिया जाए ना तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी कमांड को सपोर्ट नहीं कर पाती, और गवर्नमेंट यहाँ पर गिर जाती है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। इसके बाद थोड़े देखिए ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप अगर बार बार इनको 2 बार भी पढ़ेंगे ना तो थोड़े थोड़े आपको क्लियर होने लगेंगे। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सच में, सीडीएस में, एनडीए में, यूपीपीएससी, जितने भी सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम में, सब में पूछे जाते हैं। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वुमेन मेंबर ऑफ 15th लोकसभा, कि 15th लोकसभा जो है तो वुमेन से रिलेटेड है ये। तो दे आर लेस देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, कि जो लोकसभा होती है उसमें 10% से भी कम वुमेन की जनसंख्या है, इसमें वुमेन की संख्या है इसमें। ठीक है, तो ये सही है कि नहीं है, तो ये तो गलत बता रखा है इसमें क्वेश्चन। द मैक्सिमम वुमेन मेंबर आर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैक्सिमम वुमेन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 3 वुमेन मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से 3 मेंबर चुनी गई हैं इलेक्टेड, तो ये भी सही है। द मैक्सिमम वुमेन मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से चुनी गई हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर है आंसर नंबर सी। तो आप एक बार ना वुमेन को आप गूगल पे सर्च करें या ये जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आप उन पर एक बार इस तरीके का क्वेश्चन लेटेस्ट आप यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं इससे रिलेटेड, या एक बार पढ़ सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ए रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये हमें इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाने हैं किसी भी मैटर में स्टेट से रिलेटेड, स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिए गए हैं, तो दोनों ही हाउसेस से क्या होना चाहिए, ये पास होना चाहिए, ये जो रेजोल्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए, तो ये तो गलत है। इसके बाद रेजोल्यूशन पास्ड एज स्टेटेड एवं कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर, कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गया स्टेट में तो उसको 1 साल तक बढ़ा दिया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर है आंसर नंबर बी ओनली 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में जो भी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, तो अगर लोकसभा डिसोल्यूशन हो जाती है तो बिल क्या होता है, लैप्स कर जाता है। तो ये आंसर सही है कि नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं है। ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द हाउसेज, कोई बिल है जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाता है किससे, जब भी हाउस का प्रोपोगेशन होता है, तो ये भी सही नहीं है।
ये आपका इस तरीके से बिल आपके नहीं होते। जब कोई भी बिल पास हो जाता है ना दोनों ही हाउस के द्वारा, तो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता है वो, उनकी हाँ के लिए। तो प्रेसिडेंट चाहे तो विदड्रॉ करें, चाहे उसको वापस भेज दें अगर वो मनी बिल नहीं है। तो जब जब भी बिल पास हो जाता है हाउसेस के द्वारा बिना किसी अमेंडमेंट के, तो उसको फिर विदहोल्ड नहीं किया जाता, बिल तब पास हो जाता है। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं एक बार जो बॉक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कौन सा सही है? इसका है नंबर डी। ठीक है, आप 2 बार पढ़ें कम से कम, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ के फिर लक्ष्मीकांत पढ़ लें या कोई और भी बुक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 कि जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के या स्पीकर होते हैं लोकसभा के, या कोई भी पर्सन एक्टिंग कर रहा हो ऐसे, यानी कि प्रिसाइड करता है हाउस को, ये बहुत इजी है और मैंने कई बार बता रखा है ये, वो पहली सिटिंग पर, यानी कि वो एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग हाउस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट नहीं दे सकता। लेकिन जब भी कास्टिंग वोट देने की बारी आती है तो वोट दे सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ऐसा है, कास्टिंग वोट दे सकते हैं लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं देते। कोई भी पर्सन है जो क्वालिफाइड कर जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट को भरने के लिए या हाउस ऑफ द पीपल यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के लिए, तो वो क्या क्या नहीं होना चाहिए? 25 ईयर्स से कम एज का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कम से कम देखिए 21 एज तो वैसे भी होती है, 21 एज दे ही रखी होती है। तो ये गलत क्वेश्चन है सेकंड। तो आपका आंसर कितना है? ए, ओनली 1। तो अभी के लिए इतना ही, हम 10 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ कर चुके हैं। तो आगे मैं आपको, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये, आई थिंक 10 भी नहीं हुए, 8 to 9 क्वेश्चन हुए हैं। आगे मैं आपको इसी तरह कंटिन्यू करा के रखूँगी। आज थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मोटिवेट मी आफ्टर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।